Hello friends, how are you all? In Maja, welcome back. Today we will continue the lesson. Previous session we learned about the how to come Europeans in India. Next Christopher Columbus and the Vasco da Gama. Today we have to learn about end of Portuguese rule. Okay? How did Portuguese rule come to an end? In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade in Bengal. At this time, the Mughal Emperor Shah Jahan ruled India from Delhi. Shah Jahan was already ruling in Delhi at that moment. What was the name of king? Shah Jahan. He was Shah Jahan. Okay. जब 17th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ ने अपना ट्रेड बंगाल में स्टार्ट किया, उस टाइम पे शाहजहाँ वहाँ के किंग थे, यानी दिल्ली में शाहजहाँ ऑलरेडी वहाँ के किंग थे. एंड सो सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज़. जो सूबेदार थे जिन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेन किया पोर्टुगीज़ के बिहेवियर के लिए. थस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डेमोलाइज्ड and the ships were burned as per the order of emperor. सूबेदार को जो वहाँ के किंग थे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से पोर्टुगीज़ के जितने भी फोर्ट्स थे, शिप्स थे, फोर्ट्स को डेमोलाइज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया. हुगली फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया गया और उनके जितने भी शिप्स थे उनको जलाया गया as per the order of emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the expansion of the territories of Diu, Daman and Goa. जब ये उनका एंड आया, पोर्टुगीज़ का जब एंड आया तो उनके पास कौन से चीज़ रह गए थे, कौन से प्लेस रह गए थे? दीव, दमन एंड गोवा. एंड लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, द डच. ओके. Few other countries. First we will start with the Dutch. After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, presently known as Netherlands, okay, they came to in India for the purpose of trade. They established fort at Pulicat and Madras. नाउ प्रेजेंट टाइम इन चेन्नई. जो होलैंड मीन्स प्रेजेंट टाइम जो नेदरलैंड के पर्सन हैं जिनको डच माना जाता है, जो डच से जाने जाते हैं, वो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए, जिन्होंने अपना फोर्ट पुलिकट और मद्रास में एस्टेब्लिश किया. दे ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा. अपना उन्होंने आगरा में भी एक ट्रेडिंग सेंटर स्टार्ट किया इन द ईयर 1663 CE. ओके. मीनवाइल द ब्रिटिश also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. ब्रिटिश के अगेंस्ट जो डच थे वो यहाँ स्टैंड नहीं कर पाए, मीन्स टिक नहीं पाए, और वो इंडिया छोड़कर चले गए. नाउ लेट अस सी अबाउट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया. ब्रिटिश को इंडिया के अंदर क्यों इंटरेस्ट आया? ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE. 1600 CE में एलिजाबेथ के अंडर में जो कंपनी थी, द कंपनीज नेम वाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी.
They established the company in 1600 CE. 1600 CE में वो कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था. Now what was the main motive of ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या था? This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. The merchants who wanted to increase their wealth then come to in India and do trade in India. उनका मेन पर्पस था कि इंडिया के अंदर से जो वेल्थ है उसको अपनी कंट्री में ले जाया जाए और इंडिया के अंदर ट्रेड किया जाए. The first British ship landed on India at the port of Surat in the year 1608 CE. फर्स्ट ब्रिटिश शिप जो सूरत के पोर्ट पे आया वो 1608 CE में आया अंडर द कैप्टनशिप ऑफ W. हॉकिंस. द कैप्टन ऑफ द शिप किसके अंडर में आया था? The captain of the ship was W. Hawkins. He was the first step foot in India. सबसे पहला पैर इंडिया में रखने वाला अगर कोई ब्रिटिश पर्सन था तो वो W. हॉकिंस था. जहांगीर was ruling at that moment, so W. हॉकिंस seek permission from जहांगीर. उस टाइम पे यहाँ के जो किंग थे वो कौन थे? जहांगीर. But Jahangir did not give the permission to the trade. After that, Sir Thomas Roe, one of the British officers, he come to in India during that time. उस टाइम पे उनको परमिशन नहीं देने के बाद सर थॉमस रो जो इंडिया के अंदर एंटर हुए. जिस टाइम पे शाहजहाँ वहाँ रूलिंग कर रहे थे. During that time, Shahjahan was ruling in India. That's why Sir Thomas Roe seek permission from Shahjahan, and in which they got the permission to do trade in Bengal. बंगाल में उन्होंने ट्रेडिंग की परमिशन शाहजहाँ के पास से ले ली. ओके. शाहजहाँ gave permission to the British to carry out trade in Bengal. बाद में उन्होंने बंगाल में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फ्रेंच. द फ्रेंच एस्टाब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE. दे एस्टाब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, नाउ प्रेजेंट पौंडीचेरी. द फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी में की थी. ओके. जो प्रेजेंटली नोन एज पौंडीचेरी. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बीन हेडेड बाय जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स. what was the biggest डिज़ायर? उनका सबसे बड़ा डिज़ायर क्या था? ही वॉन्टेड टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया. समवेयर फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स वेर कंटिन्यूस टू हैविंग कॉम्पिटिशन. फ्रेंच एंड ब्रिटिश दोनों के बीच में कंटिन्यू कॉम्पिटिशन चलता रहता था. बिटवीन ईच अदर टू हैविंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ईच अदर. कॉम्पिटिशन फॉर वॉट? द डिज़ायर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी इन द वर्ल्ड. क्या उनके बीच में कंपटीशन होता था? किसके अगेंस्ट उनके बीच में कंपटीशन होता था? तो हु बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. दोनों को स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी पूरे वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी एस्टेब्लिश करनी थी और उनको ये प्रूव करना था कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है. ओके. द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी इन द वर्ल्ड एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड.
French and Britishers were innumerable disputes and battles with each other. दोनों के बीच में कंटिन्यू बैटल्स एंड डिस्प्यूट्स चलते रहते थे. एंड फाइनली द ब्रिटिश एमर्ज एज द विनर्स. और फाइनली लास्ट में विनर कौन हुआ? ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल्स एंड फ्रेंच हैव टू फाइनली रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर. फाइनली विनर बने ब्रिटिशर्स. एंड नाउ लास्ट में जो फ्रेंच थे उनके पास जो सेंटर्स रह गए वो थे पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर. विल टेक अ pause of here and continue to next session. Hopefully you understand the topic. Okay, now thank you. Bye. Have a nice day.